नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस और भारत के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों देशों ने कई मौके पर एक दूसरे की मदद कर पिछले कुछ दशकों में इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत किया है। दुनिया में परिस्थितियां कैसी भी रही हों, भारत और रूस एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अभी हाल ही में यूक्रेन युद्ध को ही ले लीजिए। इस युद्ध की शुरुआत से ही पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई थी और भारत को रूस की आलोचना का दबाव बनाया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। इसीलिए भारत इंटरनेशनल मंच पर न्यूट्रल रहा। इन्हीं सब बातों की वजह से रूस लगातार भारत को सस्ती दर पर कच्चा तेल बेच रहा है। हालांकि यूक्रेन से लगातार हो रहे युद्ध ने रूस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ाई। दरअसल यूक्रेन से युद्ध की वजह से कई प्रतिबंधों को झेल रहे रूस के लिए अब रुपया समस्या बन गया है। आपको बता दें कि इस समय रूस के पास $2 अरब से ज्यादा की धनराशि इकट्ठा हो गई, जो कि रुपया है। अब रूस को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पैसा कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि रूस से बाहर इस पैसे को ले जाने का विकल्प अब उनके पास है ही नहीं। जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस को अब अपने पास मौजूद रुपया का निवेश भारत में ही करना पड़ेगा, जिसके लिए रूसी कंपनियां भारत में ऑपरेशन शुरू करने पर भी विचार कर सकती हैं। वहीं अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदेशी नीति पर बयान देते हुए कहा था कि रूस भारत के साथ विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी का निर्माण करना जारी रखेगा। भारत के साथ रूस पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ाएगा। इससे समझा जा सकता है कि अगर रूस को रुपया निवेश करने का रास्ता नहीं मिला तो वो भारत में इसे निवेश कर सकता है। ये कदम भारत रूस की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। वहीं रूस जितनी जल्दी यूक्रेन से युद्ध खत्म कर देगा, उतनी जल्दी ही परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि मौजूदा दौर युद्ध का नहीं, शांति का है। इसलिए दुनिया में शांति स्थापित करना जरूरी है। फिलहाल देखना होगा कि रूस यूक्रेन का युद्ध कब समाप्त होता है। अभी सुनिए पीएम मोदी और पुतिन की वो बातचीत जिसमें पीएम मोदी ने युद्ध रोकने की बात कही थी। विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है।